हेलो सेकंड, क्या हालचाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर, आपके गप्पू भैया आए हैं। बच्चा लोग, आज मैं कुछ ऐसी बातें लेके आया हूं ना, जो मुझे लगता है इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास 11th के बच्चों के मेन एग्जाम्स आने वाले हैं। प्रिपरेशंस उनकी चल रही है, कैसी चल रही है और अब आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ बेटा, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, कैसे अच्छे मार्क्स तक पहुंचना है, कब पहुंचना है, ये सारी बातें आज हम डिटेल में करने वाले हैं। देखिए, फिलहाल अगर बात करी जाए तो अभी जो है वो हमारे पास जो स्टूडेंट्स है ना, वो तीन टाइप के हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस टाइप में हो, और जब वीडियो एंड हो जाए तो बताना क्या ऐसा हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, टाइप ए वो बच्चा है जो शुरुआत से सिलेबस को कर रहा है, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद हो भी गया हो, बट वो शुरुआत से ही पढ़ रहा है, वो साथ साथ ही पढ़ रहा है। टाइप बी में वो बच्चा है जिसने अभी तक उन चैप्टर्स को तो कर लिया जो उसको समझ में आ रहे थे, जो उसको लग रहा था कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये हार्ड चैप्टर है, इसको छोड़ दे रहे हैं, जस्ट पासिंग मार्क्स कर ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। टाइप सी वो बच्चा है जिसको अभी तक ये नहीं मालूम कि भाई साहब क्लास 11th में एग्जाम भी देने होते हैं। वो कह रहा है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और गलती से उनके कानों में खबर आ चुकी है कि अरे वायरस भी आ गया, तो वो कह रहा है अच्छा खासा मैं पढ़ने जा रहा था, वायरस आ गया। तो तीन टाइप के बच्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ता आप टाइप ए हो, फर्क नहीं पड़ता टाइप बी हो, फर्क नहीं पड़ता टाइप सी हो, जब जागो तभी सवेरा है। और ये कॉमर्स वालों की खासियत है भाई। हम कॉमर्स वालों की खासियत क्या है, हम एंड मौके पर ही चौका मारना जानते हैं। हम एंड मौके पर ही पढ़ के कुछ ऐसा कर जाएंगे कि जो अभी तक किसी ने किया नहीं होगा। आने वाले जितने भी जूनियर्स हैं वो जब हमसे पूछेंगे ना कि यार भैया आपने कैसे पढ़ाई करी थी, तो आप कहोगे अरे मैं तो 10 दिन पहले पढ़ के गया था, अरे मैं तो 5 दिन पहले पढ़ के गया था। कुछ कहेंगे मैं तो एग्जाम वाले दिन उठा था और तब पढ़ के गया था। तो चलिए, तीनों की तरह से मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है कि अगर आप टाइप ए हो, अगर आप टाइप बी हो और अगर आप टाइप सी हो, तो आपको किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले वो बच्चा जो टाइप ए में है, जिसने शुरुआत से अपने कोर्स को लेके चला है, कुछ भी बैकलॉग नहीं है, कोई भी चैप्टर रह नहीं रह गए हैं, शुरुआत से सब बढ़िया चल रहा है, उनको क्या करना है, ये जो स्ट्रेटेजी है वो 45 डेज के लिए मैंने आपके लिए बनाई है। यानी कि मैं मान के चलता हूं कि आपके अभी से जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसमें कम से कम 45 डेज तो आपके पास हैं, अगर 1 मार्च को भी पेपर शुरू होता है तो आपको 45 डेज के लिए जो टाइप ए वाले बच्चे हैं उन्हें 9 स्लॉट तैयार करने हैं, 5 डेज ईच, यानी 5-5 दिन के हिसाब से 9 स्लॉट आपको तैयार करने हैं। पहले जो 3 स्लॉट है उसमें आपके जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो, दोनों। क्लास 11th में बच्चा एक बहुत बड़ी गलती ये करता है कि थ्योरी पर इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये तो पेपर में नहीं आएगी। बट मैं आपको बता दूं कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है ना, उससे आपका अकाउंट्स का बेस बनता है, चीजों को कनेक्ट कर पाते हो। तो पहले 3 स्लॉट्स में आपको अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 3 स्लॉट्स में जो पिछली साल के जो भी पेपर्स आपके स्कूल्स में हुए हैं, वो चाहो तो आप अपने सीनियर्स से ले सकते हो, या चाहो टाइप ए वाले बच्चों की एक खासियत होती है कि जो क्लास टीचर होते हैं ना, वो कभी कभी उन पे बड़े मेहरबान होते हैं। आप उनसे पूछ सकते हो कि सर आप बता दो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे,
या आपके स्कूल में ऐसा हुआ हो कि टीचर ने कहा हो भाई साहब ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये नहीं हो पाएगा, या कोई क्वेश्चन में कुछ बोला हो, कोई ट्रिक छोड़ी हो जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट 3 स्लॉट्स में आपको वही चैप्टर करने हैं। लास्ट के जो 3 स्लॉट्स बचेंगे आपके 5-5 दिन के, उसमें आपको चैप्टर्स करने हैं जो आपकी क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सर ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लास 11th का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 चैप्टर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहां पर जैसे ही कहानी शुरू होगी क्लास 12th में, यहीं से शुरू होगी, सॉरी यहां खत्म होगी वहां पर शुरू होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दोनों चैप्टर्स, उसके बाद डेप्रीशिएशन इंपॉर्टेंट है, बीआरएस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से है, 12th के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीए में आएगा तो उसको आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर ले जाए, हाँ ये ध्यान रखना, आपका सिलेबस अच्छे से हो चुका है तो आपको किसी भी तरीके से रिवीजन करने के लिए आपको किसी भी कंसेप्ट की वीडियो की जरूरत नहीं है। अगर आपका सब अच्छे से हो गया है तो, अगर लगता है कुछ चैप्टर में दिक्कत आ रही है, 1-2 चैप्टर के अंदर के टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, तो आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से जो पहले आपके माइंड में आ चुका है वो हट सकता है। अब बारी आती है टाइप बी वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने आधा पढ़ लिया है और आधा नहीं पढ़ा है। जो जो उन्हें समझ में आ रहा था, जो जो उनके माइंड में अच्छे से आ रहा था, वो चीज उन्होंने पढ़ ली, ऐसे बच्चे। तो इनको क्या करना है, 45 डेज की स्ट्रेटेजी है इनके लिए भी। इनको 3 स्लॉट्स बनाने हैं 15-15-15 दिन के। पहले स्लॉट्स में आपको क्या करना है, जो भी आपके इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं, जो अभी तक आपने करे नहीं, आपने छुए नहीं या आपको आए नहीं, उनको आपको करना है। सर कहां से करें? तो आपको मैं बता दूं, सारथी बैच चल रहा है हमारा यूट्यूब पर, लाइव सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारथी बैच में आपको चाहे इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, अकाउंट्स हो, सबकी वीडियोस मिल जाएगी। तो अकाउंटेंसी की आपको मिल जाएगी, लाइव क्लास होती है ट्यूसडे को और सैटरडे को अकाउंटेंसी की। तो वहां पर मैंने वही चैप्टर्स पिक किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आते हैं। तो ये कहानी वहां से आपकी सॉर्ट आउट हो गई। सेकेंड स्लॉट, टेक 1 शॉट्स ऑफ इंपोर्टेंट चैप्टर्स। अब इसका क्या मतलब है, ये तो आपके इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं और ये वो चैप्टर है जो इंपोर्टेंट है। तो यानी कि अगर आपने ये कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो गया। तीसरे स्लॉट्स में आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको अपने हर चैप्टर्स के हर टॉपिक के एक एक दो क्वेश्चन करने हैं एडवांस लेवल के, और आपका सब रोला होने को तैयार हो चुका है। अब हम टाइप सी वाले बच्चों के लिए चलते हैं। 45 डेज का इनके लिए भी स्ट्रेटेजी है। इनको बस करना है, इस वेबसाइट पर जाना है www.virusjindabad.com। नहीं बेटा, कुछ नहीं होने वाला, पेपर तो आपके होंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कुछ अच्छा मत सोचो कि ये वायरस हमें बचा लेगा। नहीं बेटू जी, पढ़ाई करते रहो, पेपर तो आपके होने वाले हैं। तो देखिए इनके लिए मैंने क्या रखा है, 45 डेज के आपका स्ट्रेटेजी है, लेकिन 2 स्लॉट है 20 डेज ईच। 5 दिन के लिए मैंने आपका अलग से प्रोविजन बना के रखा है, क्योंकि अगर ये 15 दिन 20 दिन में नहीं हो पाया या ये 20 दिन में नहीं हो पाया, तो ये जो 5 दिन है इसमें आप उसको कर सको। तो बेटा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आप थ्योरी, जो थ्योरी है, थ्योरी चैप्टर्स हैं और जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं उसकी थ्योरी तैयार करोगे, क्योंकि वो आपका बेस बनाएगा। बाद में इसी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। कहां प्रैक्टिस करोगे? सारथी बैच में आपके पास अवेलेबल है, वहां भी कर सकते हो। आपके पास जो बुक्स हो, जो बुक्स आपके स्कूल्स में यूज होती हो या जो बुक्स आपने ले रखी हो, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते। तो ये कुछ बहुत टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने तीनों कैटेगरी कवर करी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप 3। तो बस आपको ये स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है अगर आप चाहते हो कि जो सपना सोच रहे हो ना कि यार इतने मार्क्स तो आने चाहिए,
ऐसे मार्क्स तो आने चाहिए। तो अगर आपको ऐसे मार्क्स लाने हैं तो सीधे चुपचाप से अब पढ़ने बैठ जाओ और इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करो। बाकी अगर आपको कोई और इशू है, कोई और दिक्कत है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जो मन में आए, आपको अच्छा लगे, जो आपको दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं खुद वहां पर आपको देख लूंगा। कोई भी दिक्कत लगती है तो वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटू? तो ये था आपके लिए प्यारी सी छोटी सी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग Rolla on the top.